जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से एक छतरानी जी की वार्ता प्रसंग पहले के पीछे का भाव सुनेंगे। तब ये जब छतरानी जी ने एक दिन में ही श्री ठाकुर जी के लिए 10-12 दिन की भोग सामग्री सिद्ध करके रख दी, तो श्री ठाकुर जी ने स्वयं पाली। तो इसके पीछे का भाव ये है कि जब हम नित्य श्री ठाकुर जी के लिए नई नई भोग की सामग्री सिद्ध करते हैं, तब हमारा मन श्री ठाकुर जी में लगा रहता है, हमारा मन भटकता नहीं है। जैसे किसी दिन ज्यादा सर्दी होती है तो हमको लगता है कि हम ऐसा क्या बनाएं, श्री ठाकुर जी को ऐसा गर्म कुछ बनाएं, उनके लिए भोग सामग्री सिद्ध करें जिससे उनको सुख मिले। वैसे ही अगर कोई कभी ज्यादा ठंड है तो हम उस हिसाब से सोचते हैं कि श्री ठाकुर जी को कुछ शीतल कुछ ऐसा दें जो उनको शीतलता दे। तो ऋतु अनुसार जब हम सेवा करते हैं तो उसमें एक दिन में सारी सामग्री सिद्ध करने का पॉइंट बनता नहीं है। फिर उसके विपरीत जब ये छतरानी जी छाती पीट के रोने लगी, जब श्री नाथ जी ने एक बार में ही सारे उनके लड्डू पा लिए 10-12 दिन के, तो इस वो कोई सेवा में आलस नहीं कर रही थी यहाँ पे, बल्कि उसके विपरीत उनको लगा कि मैं श्री ठाकुर जी को सेवा करूं। जब हम पुष्टि मार्ग में सेवा करते हैं तो हम श्री ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, भोग धरते हैं ना श्री ठाकुर जी के आगे। तो उनको ये लगा कि मेरी सेवा छूट गई, मैंने सेवा में कोई अपराध कर दिया, इस भाव से वो रो रही थी। फिर यहाँ पे प्रश्न आता है कि श्री ठाकुर जी ने जब विदुरानी जी के केले के छिलके खा लिए थे, मधुमंगल की घर की बासी कड़ी छीन छीन के खा ली थी, एक चावल के तिनके से श्री ठाकुर जी का पेट भर जाता है, तो फिर यहाँ पे ऐसा विपरीत ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का भाव ये है, जो छतरानी जी हैं या आपशी की सेविका है, पुष्टि मार्गीय वैष्णव है, पुष्टि प्रेम का मार्ग है। जब हम श्री ठाकुर जी की सेवा अपने घर में रखते हैं तो जो हमारे घर के बच्चे होते हैं वो श्री ठाकुर जी के ग्वाल बाल होते हैं। ये ठाकुर जी का ही घर है और उनका ही परिवार होता है, तो अपने घर में श्री ठाकुर जी नखरे दिखाते हैं, और ये तो प्रेम से सेवा लेने का एक तरीका है बस श्री ठाकुर जी का, क्योंकि श्री ठाकुर जी हमको अपना अनुभव करवा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।